आखिरकार बीजेपी ने मान ही लिया कि नेहरू जी भारत रत्न थे और इंदिरा गांधी एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर थी। तो वहीं कांग्रेस ने खुला ऐलान कर दिया कि अटल जी जैसा कोई नहीं। चौंकिए मत, एक ही दिन एक ही सत्र संसद में ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं और जिसके लिए 18 सितंबर 2023 की तारीख हमेशा याद की जाएगी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एबीसी भारत और आज बात होगी पुराने संसद भवन के अंतिम दिन की। आजाद भारत के 75 साल बाद पुराने संसद भवन को अलविदा कह दिया गया है। इस मौके पर बहुत कुछ ऐसा हुआ जो संसद के इतिहास में पहले न कभी देखा गया न कभी सुना गया। पहली बार पीएम मोदी ने नेहरू जी की खुलकर तारीफ की। पहली बार कांग्रेस के नेता अटल जी की उपलब्धियां गिनाने लगे और पहली बार समाजवादी पार्टी के नेता ने पीएम मोदी की तारीफ की। पहली बार सदन में बिना हंगामे के दोनों तरफ के नेता लंबे लंबे भाषण देते रहे और भी बहुत सारी बातें हुई जो बिल्कुल सपने जैसी थीं, जिन्हें सुनने के बाद आप कहेंगे कि आखिर हमारी संसद इसी तरह से हमेशा क्यों नहीं चल पाती। कुल मिलाकर संसद के विधायी सत्र में ही सही, लेकिन एक सभ्य समाज की आदर्श संसदीय व्यवस्था की झलक देखने को मिली। सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी के भाषण की। पहली बार पीएम मोदी ने लोकसभा में नेहरू के ऐतिहासिक शब्दों को याद किया और कहा कि पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट वाला संबोधन हमेशा के लिए हम सबको प्रेरित करता रहेगा। पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। दरअसल नेहरू जी ने भारत की आजादी के समय अपने भाषण में कहा था, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट When the world sleeps, India awakes to life and freedom। यानी जब इस वक्त पूरी दुनिया सो रही है तो भारत फिर से जाग उठा है, आजाद हवाओं को जी रहा है, उन्हें महसूस कर रहा है। पहली बार पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक किसी भी प्रधानमंत्री का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। सबने अपने विचारों के हिसाब से देश की दिशा तय की। अपनी स्पीच में अटल जी को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। नेहरू जी की तारीफ से लेकर इमरजेंसी के जिक्र तक कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने शांतिपूर्वक पीएम मोदी को सुना। पीएम मोदी के साथ कई दूसरे नेताओं ने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की गरिमा बढ़ाने वाली मिसाल पेश की। अधीर रंजन ने अटल जी के परमाणु परीक्षण के फैसले को याद किया और कहा कि अटल जी ने भारत के एक एटमी ताकत बनने के सपने को साकार किया। अधीर रंजन के इस बयान के बाद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने अपने बयान से सबको चौंका दिया। सुप्रिया ने पीएम मोदी के भाषण की जमकर तारीफ की और कहा कि इस देश को बनाने में 7 दशकों से सभी लोगों ने अपना योगदान दिया है। इस देश को हम समान रूप से प्यार करते हैं। पीएम के अलावा सुप्रिया ने बीजेपी के 2 दिवंगत नेता सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को भी याद किया और कहा कि उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसके बाद जब समाजवादी पार्टी की बारी आई तो फिर पूरा सदन तालियों से गूंज उठा, क्योंकि अखिलेश के उस सांसद ने पीएम मोदी की तारीफ की जिसने हर मुद्दे पर मोदी सरकार का सिर्फ विरोध ही किया था। दरअसल यूपी से समाजवादी सांसद एसटी हसन ने कहा कि हमने पहली बार प्रधानमंत्री का सकारात्मक भाषण सुना, जिसमें पहली बार देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की गई। इसके अलावा पुराने संसद भवन से जाते जाते कई विपक्षी नेताओं ने अपनी समस्याएं भी सबके सामने रखी और वो भी बड़े आराम से सुनी गई। उम्मीद है कि नए संसद भवन में हंगामे वाली प्रथा बदलेगी और जनता के पैसे का सही उपयोग होगा। पुराने संसद भवन में पीएम का विदाई भाषण आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आते रहिए। जय हिंद।